सास के बहू से और बेटे के बाप से। ये रिश्ते इतने अहम हैं कि हम इनकी इम्पोर्टेंस को बिना जाने ही ऐसे चलते रहते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं जवाहर जिंदर वैष्णव अपने सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सबके जीवन से रिलेटेड है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह यंग जनरेशन से कनेक्टेड है और यंग जनरेशन यानी शादीशुदा जोड़ा और उनके रिश्ते उनके माँ बाप से, यानी सास के बहू से और बेटे के बाप से रिलेशनशिप पे बात करेंगे। ये रिश्ते इतने अहम हैं कि हम इनकी इम्पोर्टेंस को बिना जाने ही ऐसे चलते रहते हैं। माँ बाप ये सब जानते हैं कि माँ बाप देने के लिए ही बने हैं, वो कुछ लेते नहीं हैं, सिर्फ समझ का ही हिसाब किताब है। अगर यंग जनरेशन समझ से काम ले तो वो उनके भरपूर अनुभवों का पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को ब्लिसफुल बना सकते हैं। अब मैं सबसे पहले लूँगा सास और बहू के रिलेशनशिप। एक तो हमारी बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करती हैं, वो छोड़ देनी है। वो क्या करती हैं कि कुछ भी घर में छोटी मोटी बातें हो रही हैं तो अपनी सासू, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से या और सहेली से उसको बड़ा चढ़ा के बोलेंगी, आज का दिन तो मेरा बड़ा ख़राब गया, मेरा मूड ही ख़राब रहा, सारा दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरी सास ने ये बोल दिया, फिर मैंने उनको बताया, वो भी मुंह चढ़ा के निकल गए, ये वो फलाना। तो वो उसको बैगेज बना के रखती हैं। तो वो जो उसके साथ हैपन हो रहा है तो वो करीबन रिपीट करती रहती है वो बाय डिफॉल्ट कि अब तो चलो थोड़ा सा ठीक है, पहले तो बहुत खराब था, अब तो ये था। वो सारा कुछ वो रिपीट करती रहती है। तो उससे वो नेगेटिविटी, वो वाइब्रेशंस उसके अंदर पक्की हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो वो एक तरह का एक इम्प्रेशन उसने अपनी सासू माँ का भी पक्का कर लिया, अपने हस्बैंड का भी पक्का कर लिया। उसको स्पेस नहीं दिया, उसको कट ऑफ नहीं किया। अगर आपने लेट इट गो, आपने कल की बात छोड़ दी, बात गई रात गई, नए दिन से नया सवेरा शुरू किया, तो बड़ी मजेदार बात है, पिछली खत्म हो गई। तो ये चाहे आप गॉसिप के रूप में, चाहे आप सिंपैथी लेने के चक्कर में अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी सहेली से, वो अक्सर वही बातें शुरू से आखिर तक की दोहराते रहते हैं। वो नेगेटिविटी आपके यहाँ पक्की हो जाती है और उससे क्या होता है कि वो रिलेशन में पक्की गांठ बन जाती है। इसलिए एक तो मैं बोलूँगा कि ये बैगेज बटोरना बंद करो, ये बैगेज इकट्ठा मत करो। कल जो हुआ खत्म, आज नया सवेरे नई मॉर्निंग से शुरू करो। तो अगर आप लेट इट गो करेंगे, अगर आप पीछे जो भी हुआ उसको ख़त्म करेंगे, कभी गलती से भी नहीं दोहराएंगे, तो देखेंगे आप खुद खुश हो जाएंगे, आप खुद बड़ा खुशी रहेंगे। ये किसी और की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ ये चीज़ें दोहराते हो, किसी के साथ हाइपर हो जाते हो, रोने लगते हो, कुछ करते हो, आप खुद दुखी हो जाते हो। तो इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है और कुछ नहीं करना। वैसे तो मेरे बच्चियों के बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे गुण हैं। मैं सिर्फ सिंपल से 3 गुणों की बात करूँगा। नंबर 1, कंफर्टेबल, सिंपल। जब भी कुछ भी बात कर रहे हो, सासू माँ से कर रहे हो, खाना पका रहे हो, मेड से कर रहे हो, कंफर्टेबल हो, इजी। आई एम इजी, मुझे कोई टेंशन नहीं, इजी है, मेरे को क्या परेशानी है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, आई एम इजी। और दूसरा गुण, कॉन्फिडेंस रखो, मुझे अपनी एबिलिटी पे भरोसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब आई कैन डू एवरीथिंग। और सब में भरा होता है, बेटियों में तो खूब भरा होता है, लेडीज में कंपैशन, करुणा। सामने वाले के परसेप्शन को तो आप समझ गए कि सासू माँ मुझसे ये जो बर्ताव कर रही है, उनके साथ ऐसा हुआ है, उनकी सासू माँ ने उनके साथ ऐसा किया होगा, परसेप्शन समझ में आ गई ना। तो जब आपके परसेप्शन समझ में आ गई तो उनसे करुणा करो कि भाई बेचारी के साथ जैसा हैपन हुआ वो आगे कर रही है ऐसा,
तो अगर आप कंपैशन ले आओगे, अगर आप कंफर्टेबल रहोगे और अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रखोगे, नथिंग डूइंग, आपकी लाइफ ब्लिसफुल होने वाली है। ये सब लोग देने के लिए बने हैं। आपने थोड़ा सा इतनी एडजस्टमेंट कर ली, इतनी सी बात को समझ लिया, इतनी सी अंडरस्टैंडिंग मिला ली, फिर आपको भंडार खुल जाएंगे आपके लिए। बहू ये भी ले, ये भी पकड़, ये भी पकड़, ये देखो मेरी सासू माँ ने दिया था, ये फलाने ने दिया था, ये वहाँ दिया था। फिर आप वहाँ से मिलना ही मिलना है, आपसे कुछ जाना नहीं है। और पति भी खुश, चलो जी चलो, कहाँ चलना है, कहाँ घूमना है। तो इट विल बी ए ग्रेट हारमोनियस रिलेशनशिप। और चाहिए मामूली सी अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी नया नहीं है। 3 बातें मैं दोहराता हूँ। एक तो आप बैगेज जो बिगनिंग से आपको कुछ भी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं लगे, उनको रिपीट ना करो। चाहे वो कभी कहते हो कि अभी तो ऐसे ही चल रहा है, क्या करें, मैं तो थक गई, कभी ये कहो कि अभी तो थोड़ा ठीक हो रहा है, वो गठरी को दफा करो, लेट इट गो। एक तो ये करने का। दूसरा, कंफर्टेबल रहो भाई, मेरा घर है, मुझे किस बात की कमी है, नो टेंशन। तीसरा, कॉन्फिडेंस, मुझे अपने पर भरोसा है, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन, आई विल। और करना, कंपैशन तो नेचुरल है। कैसे बाजी पलटती है, कैसे आप को सब मिलता ही मिलता है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इसके बाद ये वीडियो के बाद हम बाप बेटा के रिलेशनशिप पे बात करेंगे, वो भी इसी तरीके से है। आज इस वीडियो में हमने सास बहू के रिलेशन पे बात की है, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी देंगे, उसमें बाप बेटे के रिलेशनशिप पे बात करेंगे। अपने व्यूअर्स से अनुरोध करता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो, आपके लाइफ से रिलेटेड हो, तो कृपया इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको इस तरीके से आपसे के जीवन से संबंधित वीडियोस देते रहें।